सर सर वो थोड़ा लेट हो गया सर, अटेंडेंस प्लीज लगा दें। मोहम्मद बिलाल, अभी तो फर्स्ट सेशन की तो आप काफी लेट हो गए। अब इसमें जी सर। तो लेट एंट्री तो फिर नहीं कर सकते ना, अटेंडेंस के टाइम पे ही अटेंडेंस करेंगे। थोड़ी देर लेट होती, चलो 2-4 मिनट कर लेते, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई। सर हाँ, इसमें थोड़ा लेट हो गया फिर। सर प्लीज पर लगा दें सर, आइंदा ख्याल रखेंगे इसमें। नहीं, अब तो सेशन खत्म होने वाला है ना ये, अभी तो 10 मिनट में नहीं कर सकते। नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया सर, पहले ज्वाइन किया था, लेकिन लेट आ गया था, मैं अटेंडेंस से लेट आया था। हाँ। मैंने आपको बोला नहीं था, आप पढ़ा रहे नहीं, थे। अटेंडेंस लेट मैंने पिछली क्लास में कह दिया था। अब आज भी जो है ना वो तकरीबन 2:30 बजे 2:15 बजे जो है वो अटेंडेंस लेंगे सेकंड सेशन की ना, 2:15 बजे के करीब। तो उसमें भी मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा अटेंडेंस में। ये शुरू की क्लास में 1-2 क्लासेस मैंने इसलिए कहा था कि चलो ये के, लेकिन अब ये उसको हम लंबा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह सर सेकंड सेशन में टाइम में आ जाएंगे। हाँ, वो तो आएंगे इंशाल्लाह, जब एक बार सख्ती होती है फिर आते हैं। क्या आप लगा देते सर प्लीज। नहीं, अभी फिलहाल तो मैं नहीं लगा सकता बेटा। 904 के अटेंडेंस लगी। अटेंडेंस हो चुकी है, अटेंडेंस सेकंड सेशन में देखेंगे। अच्छा, अब आगे चल रहा है, ये यूजर इंटरफेस के बारे में हमने जो बात की थी, ये सब क्लियर हो गया था पॉइंट इसके अंदर? ये वाली स्लाइड क्लियर थी आप लोगों को? यूजर एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम कॉल इंटरफेस के जरिए से जो है वो किस तरीके से जो है किसी भी एपीआई को, ये समझे एक तरह से एपीआई है ओपन की, फाइल ओपन करा रहे हैं और उसके अंदर से रीड किया जा रहा है, कोई भी चीज ओपन करा के कुछ भी करा सकते, कोई भी काम किया जा सकता है फाइल ओपन करा के, रीड या राइट का। और ये बात क्लियर हो गई थी इस डायग्राम में? ये डायग्राम क्लियर है? इसमें क्वेश्चन तो नहीं इस डायग्राम में? सही है। सिस्टम कॉल जो है ना वो, सिस्टम कॉल करने के लिए ज़ाहिर पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, ज़ाहिर पैरामीटर पास करेंगे ना। जैसे ये पिछली स्लाइड में देखो आपने ओपन का जो है ना वो ओपन के जरिए सिस्टम कॉल की कि भाई फाइल को ओपन कराया जाए। तो पैरामीटर दोगे ना, फाइल ओपन करके भाई इसके अंदर क्या करना है, उसको कितने जो है रीड करना है, क्या राइट करना है, उसका साइज क्या होगा, सारे पैरामीटर्स है। तो पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे, यानी कि यूजर कैसे पैरामीटर पास करेगा किसी भी एपीआई को, उसका तरीकेकार क्या है? तो दो तरीके हैं। एक तरीकेकार क्या है कि जो पैरामीटर पास हो सकते हैं वो रजिस्टर के जरिए हो सकते हैं। रजिस्टर्स का आपको आइडिया तो होगा, असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है ना आपने, तो रजिस्टर्स पढ़े होंगे आप। तो रजिस्टर के जरिए रजिस्टर में कोई भी वैल्यू रखवा दो, ठीक है? काम किया ना रजिस्टर्स पे असेंबली में? नहीं सर, अभी सर पढ़ रहे हैं इसको। पढ़ना है। उसमें होता है ये कि रजिस्टर के अंदर कोई जैसे ई एक्स का रजिस्टर है, आपने एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू, रजिस्टर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं। उन रजिस्टर्स के अंदर आपने कोई वैल्यू को रखवा दिया, ठीक है, वैल्यू पास कर दी। वो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, बिल्ट इन होते हैं, और कुछ केबी से कम ही होते हैं इनका साइज। तो इसके अंदर जो भी आप रखवा दोगे तो वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है रजिस्टर के अंदर। तो आप रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखवा दो, फिर आप जो है उस रजिस्टर से वैल्यू उठा लो सिस्टम, यानी कि कोई एपीआई कॉल करो, उस रजिस्टर के अंदर कॉल करने से पहले रजिस्टर में वैल्यू रखवा दी जाती है, और एपीआई जब कॉल होती है तो वहां से वो वैल्यू जो है वो रजिस्टर से उठा ली जाती है। तो इस तरह से एपीआई के अंदर जो है कोई भी वैल्यू पास करनी हो थ्रू रजिस्टर की जा सकती है। एक तरीके का रजिस्टर का। दूसरा तरीकेकार क्या है, स्टैक का, यानी कि बिल्ट इन स्टैक होता है।
मौजूद होता है बिल्ट इन स्टैक से, वहां पर पुश किया जाता है। स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू जो होगी, जैसे ओपन का भी इंटरफेस था, ये ओपन की वैल्यू जो पैरामीटर पास करने होंगे वो पुश कर दिए जाएंगे बिल्ट इन स्टैक में, और यहाँ पर जो है वो पॉप कर लिए जाएंगे, उन बिल्ट इन स्टैक से पॉप कर लिए जाएंगे, वो पैरामीटर यहाँ पर पास हो जाएंगे। दोनों तरीके कार हैं, रजिस्टर के जरिए भी वैल्यू पास की जा सकती है, स्टैक के जरिए से भी वैल्यू पास की जा सकती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये पैरामीटर पासिंग है, सिस्टम कॉल की पैरामीटर पासिंग। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के कार के जरिए रजिस्टर में रखवा के भी और स्टैक यूज करके भी, बिल्ट इन स्टैक होता है उसमें से वैल्यू पुश करा दी जाती है, और जब सिस्टम कॉल जब वो एपीआई कॉल होती है तो वो वहां से वैल्यू को पॉप करा लेता है स्टैक से। तो यहाँ पर दिखाया गया है पैरामीटर पासिंग जो है वो टेबुलर फॉर्म के जरिए कैसे जो है वो मेंटेन की जाती है, उसका एक टेबल यहाँ पर दिखाया गया है। ये यूजर प्रोग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूजर प्रोग्राम से जो है ना कोई पैरामीटर पास करने, सिस्टम कॉल जनरेट हुई, कोई पैरामीटर पास करने, वो पैरामीटर जो है समझो फॉर एग्जांपल वो पैरामीटर है x, सिस्टम कॉल के लिए सिस्टम कॉल नंबर है 13, ठीक है, सिस्टम कॉल नंबर है 13 और पैरामीटर पास किया जा रहा है उसमें x। तो x पैरामीटर को कहाँ रखवा दिए, किसी रजिस्टर में, एक तरीके का ये है। दूसरा क्या है, वो स्टैक बताया था आपको, तो यहाँ पर दिखाया गया रजिस्टर में रखवा दिया, और रजिस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस रजिस्टर से वैल्यू को उठा लिया। ये तुम देखो, उस रजिस्टर से उस पैरामीटर को उठा लिया और सिस्टम कॉल जो 13 है उसके अंदर वो पैरामीटर x जो है वो यूज कर लिया। क्लियर हो गई डायग्राम? यानी कि सिस्टम कॉलिंग हुई है, एपीआई कोई भी जो है यूज कर रहा है सिस्टम कॉलिंग के जरिए, उसमें पैरामीटर जो है रजिस्टर के जरिए पास कराए जा रहे हैं, वो दिखाया गया यहाँ पर। सिस्टम कॉल 13 जो है वो जनरेट हुई है यूजर प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, और पैरामीटर्स x जनरेट जो है वो भेजा गया रजिस्टर को, और ये x पैरामीटर रजिस्टर के से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठा लिया। क्लियर है? एक बज गया है, 1 बज गया है। हमारा क्विज होगा एंड में, ठीक है, 3:15 बजे, 3:15 तक इंशाल्लाह। हम जैसे अभी 2:15 बजे जुम्मा पढ़ के आएंगे, 2:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2:15 से 3:15 तक 1 घंटा हमारी क्लास चलेगी, और फिर उसके बाद जो है क्विज होगा आखिर में क्लास के, यानी कि मैं क्विज दे दूंगा आपको, वो आप क्विज अटेम्प्ट कर लेना। सिस्टम कॉल के टाइप्स हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। सर क्विज कितने मिनट का होगा? बस 15 मिनट देंगे आप, 15 से 20 मिनट दे दूंगा मैं आपको। अच्छा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ब्रेक 2:15 बजे फिर आएंगे।